तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा जो है किस तरीके से यहाँ पे फिलिंग हो रही है। यहाँ पे मेरा जो फिलिंग टाइम बन के आ रहा है 2.8 सेकंड का यहाँ पे मेरा फिलिंग टाइम बन के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस देखोगे, जो मेरा कूलिंग सर्किट है यहाँ पे जैसे कूलिंग हो रही है, कूलेंट टेम्परेचर है ना वो 31 का यहाँ पे रहेगा। दोस्तों यहाँ पे जो मेरा डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो मेरा मोल फ्लो के बाद जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, जो मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आप देख पा रहे हो, तो 1 का डिफ्लेक्शन आ रहा है, 1.03 mm का यहाँ पे मेरे को डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं। आज का जो वीडियो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो मेरा वीडियो होने वाला है मोल फ्लो के ऊपर होने वाला है। इसमें जो मोल फ्लो में आपको सिखाने वाला हूँ, मोल फ्लो में आपके कूलिंग चैनल की एनालिसिस कैसे करते हैं, मोल फ्लो में आपके कंपोनेंट की एनालिसिस कैसे करते हैं, और जब मोल फ्लो करते हैं जो कंपोनेंट बन के आते हैं उसमें डिफ्लेक्शन कैसे होती है, वो सारा चीजें जो है आज इसकी वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला, लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रनर कैसे बनाते हैं मोल फ्लो में, इसमें आपको कूलिंग चैनल कैसे बनाते हैं मोल फ्लो में, मैन्युअली कैसे बनाओगे, इंपोर्ट कैसे करना वाला हो, विजार्ड से कैसे बनाओगे, सारा चीजें इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसको भी ट्रेनिंग वगैरह क्लास वगैरह ज्वाइनिंग करना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहां पे जाके आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं ट्रेनिंग वगैरह देते रहता हूँ, हर तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलते रहेंगे। नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है नंबर मेंशन है, वहां पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है यहाँ पे हम कंपोनेंट को देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट जो है यहाँ पे एक फैन कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे फैन कवर वगैरह दे रखा है। यहाँ पे हम सीधा जो है गेट देंगे, और यहाँ पे एक अलग सा आपका प्लास्टिक का कंपोनेंट लगने वाला है जो यहाँ पे लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो गेट मार्क आएंगे ना, वो गेट मार्क जो है फिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है, पोर्टेबल फोन का आपका जो है कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिफ्टर्स भी है बहुत सारा, यहाँ पे देख पाओगे लिफ्टर्स भी है, और आपका कुछ स्लाइडर्स वगैरह भी है। तो यहाँ पे हम स्लाइडर्स भी बनाएंगे। स्लाइडर जो है थोड़ा सा आपका एंगुलर पे बनेगा, और यहाँ पे लिफ्टर्स का भी बहुत सारा काम है। तो कंपोनेंट जो है इसकी मुझे मोल फ्लो करना है मोल डिजाइन से पहले। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, मेरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे मैं सिंगल केविटी में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा पार्ट में जाके यहाँ पे मैं सिंगल केविटी कर लूंगा। जैसे मैं सिंगल केविटी कर लूंगा, यहाँ पे एक एक्चुअल में केविटी आपका आ जाएंगे, या पे एक केविटी लेके आ जाएंगे। सिंगल केविटी मतलब एक कंपोनेंट को एक आपका स्टॉक साइज वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको गेट लोकेशन वगैरह इंजेक्शन लोकेशन देना है। इंजेक्शन लोकेशन यहाँ पे इसलिए देना है, अगर आप इंजेक्शन लोकेशन नहीं दोगे, या ना आपका कूलिंग का काम करेगा, ना आपका जो है आपकी यहाँ पे गेट का काम करेगा। तो सबसे पहले मैं रैंडमली, अब ये मेरा फाइनल इंजेक्शन लोकेशन नहीं है, इस लोकेशन को देने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो मैं मोल साइज लूंगा, जो मैं इसके पार्टिंग लाइन दूंगा, उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्री वगैरह में काम नहीं करेंगे, सीधा मैं चले जाऊंगा यहाँ पे ज्योमेट्री में। तो अगर आपको कंपोनेंट घुमाना है, ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे रोटेट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे देखो, मैं फ्रंट प्लेन में काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में टॉप प्लेन में काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रखूंगा, एज इट इज रखूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट पार्टिंग लाइन। तो यहाँ पे पार्टिंग लाइन को आपको सेट करना है। जैसे मेरे इंजेक्टर लोकेटर इस एरिया में दिया है, तो मेरा पार्टिंग लाइन इस एरिया में सेट हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट सेट होता है आपका। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी जेड डेप्थ है इसको मैं 0 कर दूंगा। मैं जैसे जेड डेप्थ को 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे जो मेरा पार्टिंग लाइन है तो यहाँ पे आ गया, इस वाली एरिया में आएगा जहाँ पे मेरा रेडियस खत्म हो रहा है। तो एक्चुअल में जो पार्टिंग लाइन है वो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरा पार्टिंग लाइन का सेट आ गया है। अब मुझे मोल साइज डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरा जो मोल साइज का हाइट होगा, जो मेरा इनसाइड का हाइट होगा, यहाँ पे मैं 120 mm रखूंगा, और जो यहाँ नीचे वाला है मैं 70 mm का रखूंगा मैं। प्लस यहाँ पे अराउंड 260 का मैं इंसर्ट रखूंगा, ठीक है। ये आपको कैसे डिसाइड करना है, जब भी मोल्ड डिजाइन बनाओगे, जब आप जेएफएम दोगे तो उसमें आपको एक अप्रोक्सीमेटली साइज निकल के देना होता है। उस साइज की बेसिस में मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं 70 mm का अप्रोक्सीमेटली मैंने एक मोल साइज वगैरह ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से मैं एक तो मोल साइज वगैरह ले रखा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे जो मैं गेट यूज करूंगा, डायरेक्ट स्क्रू गेट यूज करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे रनर का यूज तो करना है नहीं, या मुझे अलग से स्क्रू का यूज करना है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्क्रू गेट दूंगा। तो मुझे यहाँ पे इस कंपोनेंट का यूज नहीं करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ होता है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली जाके इम्पोर्ट रनर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बस ओनली ऑन आईजीआई फाइल, एसडीवाई फाइल और यूवीएम फाइल ही सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मैं आपको कूलिंग में इम्पोर्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे खुद से बनाना आपको सिखाऊंगा गेट, ठीक है। कैसे आप यहाँ पे गेट वगैरह बना सकते हो ऑटोडेस्क मोल फ्लो में, वो मैं सीधा आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। तो मैं सीधा यहाँ पे गेट में जाऊंगा।
गेट में जाने के बाद यहाँ पे देखो इंजेक्टर लोकेशन पूछता है, ठीक है। अगर मुझे कोऑर्डिनेट से डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर, देखो लेने में कभी भी एक दो पॉइंटों में ना इधर उधर हो जाता है, तो आपको डिफाइन करना है, डिफाइन बाय कोऑर्डिनेट ही करना है। तो इसको मैं 0 कर दूंगा, इसको 0, और यहाँ पे हम कर लेंगे 120 120 मतलब ऊपर से आएंगे मेरा गेट, ठीक है। दूसरी चीज है जो है, गेट की साइज क्या डाल रहे हो, देखो यहाँ पे कोल्ड रनर है या आप हॉट रनर में बना रहे हो, मेरा यहाँ पे कोल्ड रनर पे बना रहा हूँ। देखो सर्कुलर टेपर सही है, बिल्कुल मुझे सर्कुलर टेपर चाहिए। यहाँ पे सर्कुलर टेपर आर्क में सही है, जैसे बनाना गेट होता है इसमें आता है आपका। रेक्टेंगुलर गेट जो एज गेट टाइप का आता है, साइड गेट आता है, वो आप गेट दे सकते हो, ठीक है। रेक्टेंगुलर टेपर टाइप, रेक्टेंगुलर टेपर आप दे सकते हो। सेमी सर्कुलर देना है तो सेमी सर्कुलर दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज करूंगा। देखो जो स्क्रू बुश होती है उसकी सबसे ऊपर वाला जो डायमीटर होता है आपका, वो आप आता है 3.5 का आता है। ये आपको स्टैंडर्ड नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। आप मोल्ड डिजाइन में अच्छा हो ना, तब आप मोल्ड फ्लो में चले जाओ। मैं जितना भी मेरा स्टूडेंट है जो भी बोलते हैं कि सर मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, मुझे मोल्ड फ्लो में इसमें इतना सीखना है, तो मैं उसको पहले सारा चीजें क्लियर करवाता हूँ, फिर मैं ले जाता हूँ उसको मोल्ड फ्लो में। अब देखो यहाँ पे जो मेरा एंड डायमीटर है 10 है, तो यहाँ पे एज से फील हो जाएगा लेकिन फीलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो डायमीटर है वो कंपोनेंट बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे मैं 10 डायमीटर का रखूंगा नीचे वाला, ऊपर वाला मैं 3.5, ये आपका स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो मेरा गेट बन के आ गया। अगर आपके पास गेट नहीं है, मान लो आपको नहीं बनाना है या आपने ऑलरेडी डिजाइन में बना चुके हो, तो यहाँ से जाके सिस्टम यहाँ पे जाके इम्पोर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें कूलिंग चैनल पे। देखो कूलिंग चैनल बनाने का दो तरीका है, एक होता है इनपुट करके, एक होता है मैनुअली बनाना। अगर इनपुट करके बनाना क्या होता है और मैनुअली बनाना क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट करके बताऊं तो मैं पहले आपको इनपुट बना देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं विजार्ड से बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इनपुट में जाऊंगा। इनपुट में जाने के बाद जहाँ पे भी मैंने इसको लेके रखा है, मैं यहाँ पे आईजीएस कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर, मेरा जो है कूलिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। देखो बात क्या होता है, आप इसको करके देखोगे ना, तो यहाँ पे कूलिंग लाइन लेना पड़ेगा, कूलिंग चैनल आपको या 3D में नहीं लेना पड़ेगा, उसमें लाइन लेके आपको काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं है, सॉफ्टवेयर को पता नहीं है क्योंकि क्या सिलेक्ट करना है, तो ये लाइन सिलेक्ट कर लेता है आपका। तो आईजीएस फाइल को आपको लाइन लेके सिलेक्ट कर लेना होता है। तो देखो यहाँ पे जो मेरा कूलिंग है, कूलिंग को मुझे इनलेट आउटलेट देना होता है, या कूलिंग को मुझे मूव करना होता है। मूव करने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लाइक दिस, इसको मैं मूव कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस तरीके से मूव नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कूलिंग की जो चैनल होगा, चैनल में जाऊंगा। जाने की बाद यहाँ पे देखो कूलिंग प्लान मतलब जहाँ पे आपको कूलिंग प्लान कहाँ पे है। मान लो आपको एक अलग टाइप का चैनल बनाना है, नीचे भी चैनल बनाना है, तो यहाँ पे आप कूलिंग टाइप करके उसके चैनल को भी बना सकते हो। जैसे बफल वगैरह के लिए आपको जरूरत होता है, वो भी बता दूंगा मैं आगे, आप देखते जाओ कैसे कैसे करना है। तो मैं सीधा यहाँ पे जाऊंगा, इनलेट दूंगा। अब देखो मेरा इनलेट कहाँ पे है, मैं पहला इनलेट दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ से इन होके इधर से आउट हो जाएगा। मैं दूसरा इनलेट दूंगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरा मैं इनलेट दे दिया। अब यहाँ से इन होके ऐसे आउट हो जाएगा, लेकिन ये तो उसमें कनेक्टेड नहीं है, सॉफ्टवेयर को आपको नहीं पता बेसिकली ये क्या कूलिंग इन है कि आउट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कूलिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कनेक्ट करोगे, इसके लिए आपको चैनल पे जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, आपको इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करते ही आपके दोनों के बीच में एक ब्रिज बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से कूलिंग हो रहा है, इसको पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसको सिलेक्ट कर लेना है, दोनों के बीच में आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रिज बन जाएगा। तो ये आपका कूलिंग चैनल हो गया है। समझ में आ गई मेरी बात को। अगर आपको मान लो वफेल बनाना है, अगर आपको यहाँ पे वफेल बनाना है तो आप वफेल भी बना सकते हो। वफेल बनाने के लिए क्या होगा, लेट्स से मुझे वफेल, जो वफेल बनता है ना हमेशा इनसाइड बनता है, लेकिन इस वाली फेज में तो आपको वफेल बनेगा नहीं, नीचे में बनेगा। तो नीचे वाले में आपको वफेल वगैरह कैसे बनाता है वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये आपका कूलिंग हो गया। अब जो है मैं आपको विजार्ड से बनाना सिखाऊंगा, विजार्ड से कूलिंग कैसे बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कूलिंग विजार्ड में जाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, डिलीट हो गया। देखो नंबर ऑफ सेशन कितना चाहिए, 4 चाहिए। ऑफसेट कितना चाहिए, 10। ऑफसेट क्या होता है, पार साइड मतलब इधर से 10 mm बाहर निकालना है, इधर से 10 mm बाहर निकालना है। फर्स्ट लेंथ कितना होता है, 10 mm, 10 mm, 15 mm, 12 mm लोग रख रखते हैं, तो 10, 12, 15 mm में बीच में रखना है आपको, उससे ज्यादा नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनको सिलेक्ट करूंगा, एक्स की जगह में वाई एक्सिस कर दूंगा, वाई एक्सिस हो जाएगा मेरा ऐसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक अलग सा मेरा आर्टिकल है, तो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक्स में करूंगा ना तो यहाँ पे हीट हो जाएगा, तो मैं इसको वाई एक्सिस में कर लूंगा, ठीक है। कूलिंग में जाऊंगा, कूलिंग डायमीटर में 10 का लूंगा। सर्कुलर सही है, आपको सेमी सर्कुलर सही है, आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे सर्कुलर कूलिंग ले लूंगा, ठीक है।
यहाँ के बाद मैं सीधा इसको जो है अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं अप्लाई कर दूंगा मेरा कूलिंग बन के आ जाएगा, लेकिन कूलिंग अभी मेरा लोकेशन पे नहीं है, तो मुझे कूलिंग को क्या करना पड़ेगा, लोकेशन पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या जाएंगे, हम कूलिंग प्लान में जाएंगे। तो सबसे पहले 2 कूलिंग प्लान आएगा, टॉप में भी आएगा, एक बॉटम में भी आएगा। जो ये है ना, इसको हम 80 mm कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले मेरा कितना है, 15 में है, इसको हम 20 में कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके कूलिंग को हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर या नीचे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कूलिंग इन हो गए, तो यहाँ से कनेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे आपका आ जाएगा। ये मतलब एक्चुअली सर्किट बन गया आपका। अब देखो, जरूरत नहीं होता है कि कभी कभी इसको आप कनेक्ट कर दो, कभी कभी मैं पहले जैसे आपको बनाया वैसे भी आपको कूलिंग करना पड़ सकता है ना। तो आपको देखना पड़ेगा मैं किस तरीके से कूलिंग मेरे लिए इफिशियंट है, और कभी कभी आपको लोगों को सजेशन भी देना पड़ेगा कि नहीं बाबूजी इसको नहीं, आप इस तरीके से कूलिंग करो, वो भी आपको देखना होता है। अब आते हैं हम बाफेल यूज करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, बाफेल पे जाना है। बाफेल पे जाने के बाद जो बाफेल है ना, जहाँ पे कूलिंग चाहिए, लेट्स से मुझे एक बाफेल लेना है इधर पे, ठीक है। एक ही देखिए मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो जो बाफेल आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ये आ रहा है, यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो मुझे इनको इसकी तरह फिक्स करना है, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है। तो -27.241 माइनस, यहाँ पे देखो डबल माइनस आ गया, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, -53.088, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ 0 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बफेल जो है ना आपका बन के आ गया। अगर बफेल का हाइट बढ़ाना है आपको, अगर मान लो आपको बफेल का हाइट बढ़ाना है ना, तो इसको आप जैसे 80 है, अब इसको जो है हम मान लो इसको 60 कर देंगे ना, इस तरीके से भी आप इसको बफेल का जो है हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बाफेल ले सकते हैं। अब जैसे बाफेल है, इसको कैसे पता लगेगा कौन सी बाफेल है और कौन सी कूलिंग चैनल है। तो इसके लिए यहाँ पे बाफेल में जाके आप यहाँ पे देखो बाफेल ऑटोमेटिकली आता है, 12 का आपको बाफेल आ रहा है। अगर आपको डायमीटर सेंस करना है, जितना आप यूज कर रहे हो आप डायमीटर वगैरह सेंस करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आपको पता लग गया वाफेल किस तरीके से बनाना है। अगर आपको वाफेल की इसको सेंस करना है, तो इसको जो आप सेंस भी कर सकते हो, ठीक है, मूव वगैरह करना है तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है वाफेल वगैरह डिजाइन कर सकते हो। अब आते हैं हम इसकी मेन टॉपिक में। अब जो मेरा क्या हो गया, कूलिंग हो गया, अब मैंने गेट हो गया, अब मुझे इसको एनालिसिस करना है। तो मैं सीधा होम में जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा मेटल सिलेक्शन में जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एबीएस में कर रहा हूँ, ठीक है, लोटे में कर रहा हूँ, ट्रेड नेम जो भी है यहाँ पे मुझे सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है। अब इनके बाद जो है यहाँ पे इंजेक्शन प्रेशर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ दोस्त। तो आप लोग एक बार जाके वो वाला वीडियो पहले देख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें कैसे एनालिसिस करना है, कहाँ पे कितना सेटिंग रखना है, उसके बारे में मैं दे रखा हूँ। तो यहाँ पे बात करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनालिसिस में बहुत टाइम लग जाएगा आपका। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, लेवल 3 में हाईएस्ट में रहूंगा एक्यूरेसी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिनिश कर देता हूँ। तो फिनिश करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम जो एनालिसिस जो है, ये जरूर कर लेना है, ये और मॉडल रेडी टू एनालिसिस, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसकी जो है एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे एनालिसिस पीरियड में जाऊंगा। जाने की बाद देखो यहाँ पे जो है फिल, ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। फुल फिल पैक ये ऑन कर लूंगा, और सिंग मार्क में इसको देख लूंगा, ठीक है, जिसको इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे जाके फिनिश करके और यहाँ पे मैं जाके स्टार्ट एनालिसिस में कर दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारा एनालिसिस हो रहा है, टाइम लगेगा। इस तरीके से जो है आप प्रॉपर कूलिंग की एनालिसिस कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके से वीडियो आपको कहीं मिलेंगे नहीं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो है आप प्रॉपर तरीके से कूलिंग की आप एनालिसिस कर सकते हो। तो इसको होने देते हैं, यहाँ पे हल्का सा आपका टाइम लेंगे, मैसिंग होंगे, तो वीडियो यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लंबा एनालिसिस होने वाला है। लगभग आपका 1 घंटा 45 मिनट का लग जाएगा। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा एनालिसिस हो गया है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी फिल टाइम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना जो है फिलिंग टाइम आ गया, इसको आपको इसके लिए आपको रिजल्ट्स में जाना पड़ेगा। तो हम रिजल्ट्स पे जाएंगे, इसको एक बार एनिमेशन करके देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे फिलिंग टाइम बन के आ रहा है 2.8 सेकंड का, मुझे यहाँ पे फिलिंग टाइम बन के आ रहा है। अगर आप इसको जो आपकी जो स्क्रू है इसको अगर कम करते हो, तो आपके यहाँ पे फिलिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है 8 mm का करके भी, 10 mm करके भी आप देख सकते हो, कितना भी फिलिंग टाइम कम ज़्यादा भी कर सकते हो आप, ठीक है। जो ऊपर का टिप आता है वो तो हम जो है स्टैंडर्ड ही लेते हैं। और यहाँ पे जैसे हम प्लास्टिक फ्लो देखते हैं, प्लास्टिक फ्लो में आप यहाँ पे देख पाओगे इस तरह से यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो वगैरह हो रहा है। कॉन्फिडेंस टू फिल्स यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। क्वालिटी प्रिडिक्शन, तो यहाँ पे क्वालिटी प्रिडिक्शन वगैरह भी आप शो कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वो मैं आपको कूलिंग में बताऊंगा कहाँ पे और क्या इंप्रूव करना है आपको। इंजेक्शन प्रेशर आपकी 49 का एमपीए का इंजेक्शन प्रेशर बन के आ रहे हैं। प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इस ऑब्वियसली इस एरिया में आपके प्रेशर ड्रॉप होंगे, क्योंकि यहाँ ऊपर एक अलग सा आर्टिकल है
यहाँ पे आपके प्रेशर ड्रॉप तो होने वाला ही है। टेम्परेचर एट द फ्रंट, ठीक है, यहाँ पे ठीक है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ओरिएंटेशन हम देख लेते हैं किस तरीके से ओरिएंटेशन में फ्लो हो रही है। देखो ओरिएंटेशन वगैरह दिखने का काम क्या होता है, मतलब क्यों देखते हैं, अगर इसको नहीं भी देता हूँ ना कोई दिक्कत नहीं होता है। बेसिकली इसको दिखने का ये होती है, जो आप बटिंग एरिया देते हो ना, जहाँ पे ओरिएंटेशन में हमको पता लग जाता है कि अगर ये ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है तो वहाँ पे फ्लैश आने की चांस होती है, तो वहाँ पे प्रॉपर बटिंग एरिया आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको एज ए डिजाइनर कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखना होता है। तो एवरेज एवरेज टेम्परेचर देखते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। यहाँ पे हम टाइम टू रीच इजेक्शन टेम्परेचर, देखो जब पार्ट इजेक्शन होगा ना तो यहाँ वाले ये जो शुरू होगा यहाँ पे हॉट कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे फ्रोजन लेयर परसेंटेज देख लेते हैं, ठीक है। एयर ट्रैप कहाँ हो रही है, तो यहाँ जहाँ एयर ट्रैप हो रही है, जैसे इस एरिया में एयर ट्रैप हो रही है तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर वेंटिंग वगैरह का प्रोविजन रखना पड़ेगा। वेल लाइन्स कहाँ आ रही है, तो आपको यहाँ पे भी वेंटिंग वगैरह रखना है। वेल लाइन्स वगैरह आप देख पा रहे हो, फ्लो फ्रॉम हम ठीक ठाक यहाँ पे लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जितना भी हम फ्लो का था हमने देख लिया है, आपको इसकी अलग से रिपोर्ट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पैकिंग में देखता हूँ, यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज वगैरह इस एरिया में आपका बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको कूलिंग रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 आपको बफेल देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बफेल कूलिंग देना पड़ेगा, यहाँ पे एक बफेल रखना पड़ेगा, यहाँ पे बफेल रखना पड़ेगा। तो इस एरिया में आपको बफेल देना पड़ेगा, तो इसको प्रॉपर कूलिंग करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज आ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपके डिफ्लेक्शन होगा ही। कंपोनेंट बनने के बाद यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन आएगा और वहाँ पे वर्कपीस का प्रॉब्लम भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस एरिया में आपको टाइम प्रॉपर कूलिंग वगैरह करना पड़ेगा। फ्रोजन लेयर परसेंटेज तो देखो यहाँ पे फ्रोजन लेयर इस एरिया में है, डेफिनेटली आएगा ही। नेक्स्ट हम आते हैं कूलिंग पे। तो यहाँ पे जो कूलिंग प्रेशर बन के आ रही है, तो आपकी 23 का यहाँ पे कूलिंग प्रेशर बन के आ रही है। पैरामीटर वगैरह हमने कितना रखा था आपको मैं एनालिसिस टाइम में दिखाई दिया हूँ, तो किस तरीके से देखो आप कूलिंग हो रही है। तो मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसा मेरे यहाँ पे कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग में आपको जैसे इस तरीके से सर्किट बनाने का जरूरत नहीं है। यहाँ से इन करके यहाँ से आपने जो है निपुल लगा के इधर से आपको आउट कर देना होता है। ये वाला देने का जरूरत नहीं है, ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग हो जाएगा आपका 2 बार में अगर करोगे तो इसका भी सेम इसे इधर से कूलिंग करके इधर से आपको आउट कर लेना है। इसको आपको ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है, वो ज्यादा एफिशिएंट कूलिंग हो जाएगा। तो आपको एक बार नहीं ऐसे 2-3 बार करके आपको खुद से देखना पड़ेगा जब भी आप इसको एनालिसिस करोगे। सर्किट कूलिंग टेम्परेचर हम देख लेते हैं, ठीक ठाक है। यहाँ पे जो सर्किट फ्लो रेट है, ठीक है। कूलिंग रेनॉल्ड नंबर, उसके बाद आपकी कूलिंग क्वालिटी किस तरीके से हो रही है। यहाँ पे कूलिंग क्वालिटी देखो, यहाँ पे आपको मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो है आपको क्या देना है, दो नीचे की तरफ से जो कोर है ना, कोर की तरफ से 2 आपको बफेल यहाँ पे यूज कर लेना है। कूलिंग वेरिएंस कहाँ पे कितना आ रही है आप देख पाओगे, वेरिएंस वगैरह। टेम्परेचर पार्ट ठीक है, टेम्परेचर वेरिएंस ठीक है। तो टाइम टू रीच इजेक्शन टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम देख लेंगे इसका भी। नेक्स्ट हम सिंग मार्क देख लेते हैं। तो सिंग मार्क एस्टिमेट में हम यहाँ पे सिंग मार्क देख लेंगे, कहाँ पे कितना सिंग मार्क आ सकता है, इस एरिया में आ सकता है। क्योंकि इस वाले एरिया में आपको क्या दे रहा है, नीचे से अलग से रिफ्ट वगैरह है, तो यहाँ पे सिंग मार्क आने का प्रोबेबिलिटी है। सिंग मार्क शेडेड में हम सिंग मार्क शेडेड भी देख लेते हैं, किस तरीके से आपका ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है हम डिफ्लेक्शन में, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई जेड, ये आपको करना पड़ता है जब भी मोल्ड डिजाइन वगैरह बनाते हो। आपको मोल्ड फ्लो में आपको डिफ्लेक्शन देना पड़ता है, पीपीटी में कहाँ पे कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है। वर्कपीस इंडिकेटर कहाँ पे वर्कपीस हो सकता है, यहाँ पे जो है 1.2 mm का वर्कपीस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। रिफ्लेक्शन डिफरेंस यहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा रहा है इस वाली एरिया में, मैंने आपको पहले ही बताया इस वाली एरिया में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्कपीस जो है देखो किस तरीके से आप एक एक रिजल्ट आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। अगर मैं एक एक चीजें के बारे में बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहले का वीडियो में आप देख लो, उसमें मैं बहुत सारा चीजें के बारे में मतलब डिटेल में बोल रखा हूँ। जैसे मान लो ये डिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्स के वर्ड क्या होगा, वाई के वर्ड क्या होगा। पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप पहले जाके पुराना वाला वीडियो देख ली। थोड़ा सा मैं थोड़ा एडवांस लेवल में ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सारा चीजें आप इस तरीके से निकल सकते हो और इसके आप रिजल्ट वगैरह निकाल सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। मैंने कोशिश करा कि मैं सारा चीजें इस वीडियो में आपको बता पाऊँ, सारा चीजें मैं वीडियो में समझा पाऊँ। अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है पूछ सकते हो। और जिसको भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है, मेरा नंबर मेंशन है, वहाँ पे जाके आप क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते हो। तो आज का वीडियो इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।